तुमने इस वीडियो पर क्लिक करा है क्योंकि तुम्हारी लड़कियों से बात करने में फटती है या फिर तुम्हें लड़कियों से बात करनी नहीं आती। अदरवाइज़ तुम इस वीडियो को एक नॉर्मल वीडियो समझकर स्वाइप अप कर देते कि ये चीज़ तो बहुत नॉर्मल है। जिस तरीके से मैं सुबह उठता हूँ, ब्रश करता हूँ, खाना खाता हूँ, उसी तरीके से मैं लड़कियों से बातें करता हूँ, विमेंस को अट्रैक्ट करता हूँ। बट तुम्हारे लिए ये चीज़ बहुत बड़ी है, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें इस चीज़ को सीखना चाहिए, तुम्हें इस चीज़ का रीज़न पता होना चाहिए कि तुम लड़कियों से बात क्यों नहीं कर पाते हो एंड लड़कियाँ अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पाते हो। एंड दैट्स द मेन रीज़न। तुमने इस चीज़ को अपने दिमाग में पेडिस्टलाइज कर दिया। तुम्हें लगता है कि विमेंस को अट्रैक्ट करना, विमेन से बात करना, लड़कियों से बात करना, उनके साथ रहना एक बहुत बड़ी चीज़ है, एक बहुत ऐसी चीज़ है कि जिसे तुम्हें सीखना पड़ेगा। जिस तरीके से तुम्हें डॉक्टर बनने के लिए कुछ चीज़ें सीखनी पड़ती है, पढ़ाई करनी पड़ती है, तो तुम्हें लगता है, तुम्हारे दिमाग को लगता है कि लड़कियों को अट्रैक्ट करने के लिए या फिर लड़कियों से बात करने के लिए तुम्हें ये चीज़ सीखनी पड़ेगी। बट डीप डाउन ये चीज़ तुम्हारे अंदर इनबिल्ट होती है। जिस तरीके से तुम अपने मेल फ्रेंड से बात करते हो, तुम्हें उसी तरीके से एक फीमेल फ्रेंड से बात करनी है। कोई भी एक्स्ट्रा हैक नहीं है कि तुम अगर ये चीज़ देखोगे, तुम्हें ऐसा टेक्स्ट करना है, तुम्हें ऐसे बात करनी है, तुम्हें उसके सामने ऐसे सिग्मा बन के रहना है, तो तुम ईजिली उनको अट्रैक्ट कर लोगे। दैट्स नॉट द गेम। तुम्हें सबसे पहला पॉइंट क्लियर करना पड़ेगा, डोंट पेडेस्टलाइज। तुम्हें कभी भी किसी लड़की को या फिर किसी ऑपोजिट जेंडर को पेडेस्टलाइज नहीं करना। पेडेस्टलाइज मतलब किसी दूसरे इंसान को अपने से ऊपर रखना। क्योंकि जिस मोमेंट में, जिस पॉइंट पर तुम किसी भी चीज़ को पेडेस्टलाइज कर देते हो, वो चीज़ तुम्हारा ड्रीम बन जाती है, वो चीज़ तुम्हारे लिए बहुत बड़ी हो जाती है। एंड जब तुम्हारे लिए वो चीज़ काफ़ी बड़ी हो जाती है तो तुम काफ़ी केयर से, काफ़ी हैंडल करते हो उस चीज़ को अचीव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा डरते हो, काफ़ी फियर में होते हो कि क्या हुआ अगर मैं इस चीज़ को अचीव नहीं कर पाया। तो तुम्हें डर लगता है अगर तुम अपने नीट का, अपने जेई का या फिर अपने कैट का अटेम्प्ट क्लियर नहीं कर पाओगे, तो तुम्हें डर लगता है कि तुम कभी भी अपनी वो डिज़ायर्ड करियर को अचीव नहीं कर पाओगे। एंड इस वजह से कभी कभी हमारे दिमाग में स्ट्रेस आ जाता है एंड हम पढ़ नहीं पाते। सेम ट्रिक अप्लाइज टू हेयर इन डेटिंग लाइफ ऑल्सो। तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ एक पेडेस्टल बन जाता है कि विमेंस तो तुम्हारे से ऊपर होती है, लड़कियां तुम्हारे से बहुत ऊपर है, तुमसे बहुत अलग प्रजाति है। एंड इसके लिए तुम्हें बहुत चीज़ें सीखनी पड़ेगी। कुछ गलत हो गया तो तुम दोबारा उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाओगे। एंड इसकी वजह से तुम काफ़ी स्ट्रेस में आते हो एंड कभी भी वो स्टेप उठाते ही नहीं हो, जिसकी वजह से तुम कभी भी किसी भी विमेन को अट्रैक्ट कर पाओ। अब यहाँ पर मैं सिर्फ डेटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, सो डोंट बी स्टूपिड। अगर तुम सिर्फ लड़कियों को डेटिंग के लिए यूज़ करते हो या फिर लड़कियों को देखते हो कि तुम्हें इसको पटाना है, उसको पटाना है, तो तुम एक बहुत बड़े शैलो मैन हो। तुम्हें लड़कियों से बात करनी आनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से तुम्हारे अंदर का डोपामीन अपने आप धीरे धीरे इंक्रीज होता है। तुम्हारी बॉडी को पता लगता है कि तुम एक ऑपोजिट जेंडर से बात कर रहे हो, तो तुम्हारी बॉडी के अंदर का डोपामीन इंक्रीज होता है। इसकी वजह से तुम्हारे स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं रिलीज, एंड इसकी वजह से तुम काफ़ी हैप्पी रहते हो, क्योंकि तुम्हारी बॉडी इसी तरीके से फंक्शन करती है, चाहे तुम मानो या फिर ना मानो। तो तुम्हें कभी भी ये नहीं सोचना है कि अगर ये लड़की अच्छी है तो तुम्हें इसे पटाना है, या फिर ये लड़की अच्छी है तो तुम्हें इसे पटाना है। तुम्हें एज अ फ्रेंड, एज अ टीचर किसी भी लड़की को एक पूरे ही रिस्पेक्टफुल मैनर में देखना है एंड उससे बात करनी आनी चाहिए। मुझे बचपन में पर्सनली अगर कोई फीमेल टीचर भी होती थी तो मेरी उससे बात करने में फटती थी। क्यों? क्योंकि मेरे घर में बोलते थे कि लड़कियों से बात मत करो, लड़कियों से दूर रहा करो। ऑफ कोर्स उनका जनरेशन गैप है एंड वो मेरे भले के लिए कहते थे, क्योंकि आजकल सोसाइटी में जो भी चीज़ें हो रही है उसकी वजह से हमारे पेरेंट्स थोड़े से हमको लेकर ज़्यादा इनसिक्योर रहते हैं कि ये लोग कुछ गलत कदम ना उठा ले या फिर इनसे कोई गलती ना हो जाए। इस वजह से वो हमें ऐसी चीज़ सिखाते हैं। बट दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू टीच हाउ टू टॉक विद योर ऑपोजिट जेंडर। तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि अपनी ऑपोजिट जेंडर से बात कैसे करते हैं। मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स अभी भी हैं जो 19-20 साल की एज में भी किसी स्ट्रेंजर लड़की से या फिर किसी स्ट्रेंजर लड़के से भी बात नहीं करना जानते। एंड इसकी वजह से उनकी सोशल स्किल्स काफ़ी लो है एंड इस चीज़ का भुगतान उनको आगे जाकर अपने करियर में भी करना पड़ेगा, चाहे वो किसी जॉब में जाए, चाहे वो किसी बिजनेस में जाए या फिर किसी भी चीज़ में जाए, किसी भी लाइफ के एस्पेक्ट में। अगर उनको सोशलाइज करना नहीं आता है, अगर वो लोग ये सोचते हैं कि मैं इस बंदे से बात नहीं करूँगा, अगर वो सोचते हैं कि मैं इससे एड्रेस नहीं पूछूंगा, भाई मुझे डर लगता है। मेरे कॉलेज में एक बच्चा था जो मुझे ये बोलता है कि भाई तू भी चलना मेरे साथ इस टीचर से ये पूछने के लिए, मैं अकेले नहीं जाऊँगा। ब्रो, यू आर अ मैन। तुम्हें कभी भी किसी भी रैंडम सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए। एंड अगर तुम इस चीज़ को सीख गए, तुम्हें पता है कि तुम्हें स्ट्रेंजर से कैसे बात करनी है, तुम्हें अपने सेम जेंडर से कैसे बात करनी है, तुम्हें किसी भी रैंडम इंसान से कैसे सोशलाइज करना है, कैसे बात करनी है, तो तुम ईजिली लड़कियों से भी बात कर लोगे। क्योंकि जो सेम चीज़ तुम वहाँ अप्लाई करोगे, जो सेम चीज़ तुम लड़कों से बात करने के लिए अप्लाई करोगे, वही सेम चीज़ तुम्हें वहाँ भी अप्लाई करनी है।
लड़कियां कोई अलग प्रजाति नहीं है, वो डायनासोर के युग की नहीं है कि तुम्हें उनसे बात करने के लिए ये टैक्टिक्स लगानी पड़ेगी, ये सीखना पड़ेगा, वो सीखना पड़ेगा। हाँ, उनकी साइकोलॉजी मेल साइकोलॉजी से थोड़ी सी उल्टी होती है, बट स्टिल अगर तुम नॉर्मल बात कर सकते हो किसी से तो तुम्हें उनसे भी नॉर्मल ही बात करनी है। क्योंकि आज के टाइम पर लड़कियों को इतनी आदत हो गई है, क्योंकि हर कोई इतना नीडी हो गया कि कोई भी लड़का, कोई भी शैलो बॉय हर किसी लड़की को प्लीज़ करता रहता है, एंड हर लड़की को प्लीज़ होने की आदत हो गई है। एंड इस वजह से ये चीज़ काफ़ी कॉमन हो गई है, काफ़ी नॉर्मल हो गया है, एंड इस चीज़ की डिमांड काफ़ी कम हो गई। तुम एक चीज़ एज्यूम करो, अगर मैं तुम्हें पूरे 10-15 साल के लिए काफ़ी प्लीज़ करूँ, भाई प्लीज़ भाई प्लीज़ भाई ये वो, तुम्हारा सारा काम करूँ, तो क्या तुम्हारे अंदर वो घमंड, वो अहंकार नहीं आ जाएगा कि ये तो कुछ भी कर लेगा यार मेरे बोलने पर, इसको बस एक ऑर्डर देना है एंड ही विल डू समथिंग। तो उसी तरीके से लड़कियों के अंदर भी ये चीज़ डेवलप हो जाती है, एंड इस वजह से आधे से ज़्यादा लड़के कभी भी किसी अच्छी लड़की को डेट ही नहीं कर पाते हैं, या फिर उनसे किसी लड़की के सामने बात ही नहीं होती है, या फिर उनकी बात करने में ही फटती है। क्योंकि हमने इस चीज़ को इतना पेडेस्टलाइज कर दिया कि ये तो बहुत अनोखी चीज़ है, हमें तो ऐसा करना पड़ेगा तब जाके लड़की इंप्रेस होगी, वैसा करना पड़ेगा। नहीं, सबसे पहले अपने दिमाग से ये डेटिंग वाली चीज़ निकाल दो कि तुम जिस भी लड़की को देखो तुम्हें डेट करना है। नहीं, तुम्हारी लाइफ में ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट आएंगे जहाँ पर विमेंस तुम्हें मिलेंगी। क्या पता तुम जिस ऑफिस में हो, तुम्हारी सीनियर, तुम्हारी कलीग विमेन हो, तो तुम क्या हमेशा उसको पटाने के उसमें देखते रहोगे? तुम्हारी टीचर्स फीमेल होती है, तुम्हारी फ्रेंड्स फीमेल होती है, कॉलेज में फ्रेंड फीमेल होते हैं, स्कूल में फ्रेंड्स फीमेल होती है, तो क्या तुम हर किसी को पटाते रहोगे? जब तुम बड़े होगे धीरे धीरे एंड अपने आप को इस सोसाइटी में सराउंडेड करोगे, तो तुम्हारे आसपास, तुम्हारे इर्द गिर्द बहुत सारी लड़कियां आएंगी, एंड तुम्हें इस चीज़ को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा कि लड़कियां भी नॉर्मल होती है, हम ह्यूमंस की तरह होती है, हम मेल्स की तरह होती है एक इंसान। तो तुम उसी टाइम से, उसी पल से अपने आप उनको एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह देखोगे। एंड जब भी तुम किसी को भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह, यानी कि अपनी तरह देखोगे, तो तुम जिस तरीके से अपने मेल बेस्ट फ्रेंड या फिर अपने किसी लड़के बेस्ट फ्रेंड से बात करते हो, उसी तरीके से उससे भी बात करोगे, एंड दिस थिंग मेक्स योर लाइफ वेरी ईजी। तुम्हें सोशलाइज करना आ जाएगा, तुम्हारे अंदर वो सारी चीज़ें अच्छे से होंगी जिसकी वजह से तुम्हें डर लगता था कि मैं तो बात नहीं करूँगा एंड इसकी वजह से ये चीज़ मेरे ऊपर उल्टा आ जाएगी, या फिर मैं कभी किसी से बात नहीं कर पाऊँगा या अट्रैक्ट नहीं कर पाऊँगा। तो तुम्हें इस चीज़ को पहले नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। तुम्हें सबसे पहले अपनी सोशल स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा। जिस तरीके से मैं इस 5-6 मिनट से बगर बगर कर रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ, तुम्हें इस चीज़ को डेवलप करना पड़ेगा, एंड कभी भी किसी के सामने भी आराम से फुल कॉन्फिडेंस में बोलना पड़ेगा, चाहे वो कोई मेल हो, चाहे वो कोई फीमेल हो, चाहे वो कोई बड़ा हो, चाहे वो कोई छोटा हो। एंड इसके बाद तुम ईजिली किसी को भी, चाहे वो तुम्हारे सेम जेंडर का हो, तुम्हारे ऑपोजिट जेंडर का हो, तुमसे बड़ा हो, तुमसे छोटा हो, अपने आप अट्रैक्ट कर लोगे, क्योंकि वो तुमसे इंप्रेस हो जाएगा। तुम्हारी कॉन्फिडेंस स्किल्स काफ़ी अच्छी है, तुम्हारी कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छी है, तुम्हारी स्पीकिंग स्किल्स काफ़ी अच्छी है, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है, तुम्हारी फटती नहीं है बात करने में, तुम इजीली किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हो, तुम बहुत अच्छे से किसी को भी ट्रीट कर सकते हो, ग्रीट कर सकते हो। एंड तुम्हें सिर्फ सोशलाइज करना सीखना है, तुम्हें उसके लिए कोई अलग चीज़ें सीखनी नहीं पड़ेगी। तुम्हें लड़कियों से बात करने के लिए कुछ अलग टैक्टिक्स नहीं लगानी है। जिस तरीके से तुम नॉर्मल ह्यूमन से बात करते हो, इंसानों से बात करते हो, उसी तरीके से तुम्हें उस इंसान से बात करनी है। आई होप इस वीडियो ने तुम्हारे पॉइंट को क्लियर कर दिया होगा। अगर तुम दिन भर ये सोचते हो कि मेरी तो लड़कियों से बात ही नहीं हो पाती है, मेरी फटती है, मैं बोल नहीं पाता हूँ, मुझे डर लगता है, तो सबसे पहले अपनी सोशल स्किल्स को इम्प्रूव करो। किसी सेम जेंडर से या फिर किसी स्ट्रेंजर से या फिर किसी रैंडम गाय से बात करो, किसी से भी कुछ भी काम लो, किसी को अपने बारे में बताओ, अपने आप को बहुत वियर्ड बना लो कि तुम जिस मर्जी से मिलो तो तुम किसी रैंडम इंसान से भी 10-15 मिनट तक आराम से बात कर पाओ, बहुत फ्रेंडली मैनर में, तो तुम्हारे लिए वो चीज़ अपने आप ईजी हो जाएगी। आई होप तुम इस वीडियो का पर्पस समझ गए होगे, एंड इसकी वजह से तुम्हारी लाइफ काफ़ी ईजी हो जाएगी एंड काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगी। तो तुम इस वीडियो को अपने किसी दोस्त के साथ भी शेयर कर सकते हो जो ये बोलता है कि भाई मैं लड़कियों से बात नहीं करता क्योंकि मैं सिग्मा हूँ, बट द एक्चुअल रीज़न इज़ उसकी फटती है। तो तुम उसके साथ ये शेयर कर सकते हो ताकि वो भी इस चीज़ को इम्प्रूव कर पाए। एंड अगर तुम चाहते हो मेरे से एक 1-to-1 कोचिंग कॉल करना, तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर DM कर सकते हो फेस, एंड बाकी की सारी डिटेल्स मैं तुम्हें पर्सनली सेंड कर दूँगा। तो मैं मिलता हूँ तुमसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड काम करते रहो।